इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एनसीईआरटी देख लो या वन शॉट पढ़ लो। तो बच्चों को दिक्कत जो मेन आती है वो उसको प्रेजेंट कैसे करना है। स्टोरीज पता होती है बच्चों को सारी हिंदी में, लेकिन उसको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। पूरे एंड तक जरूर देखना है, चाहे आप 2x पे जरूर देखो। पिछले 5 साल के देख लेना कि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। मैं क्या आपको कोई भी नहीं बता सकता कि इसके क्या ट्रिक्स है। हाय क्लास 10, तो आज मैं आपको बताने हूँ इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एनसीईआरटी देख लो या वन शॉट पढ़ लो, ये सब कर लो। ये उनके लिए होता है जिनको स्टोरीज तक नहीं पता होती चैप्टर्स की। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको ये तो पता ही होगा कि लेटर टू गॉड में क्या हुआ था, क्या स्टोरी थी, ठीक है। तो बच्चों को दिक्कत जो मेन आती है वो उसको प्रेजेंट कैसे करना है। स्टोरीज पता होती है बच्चों को सारी हिंदी में, लेकिन उसको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना है, चाहे आप 2x पे जरूर देखो, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर ली तो इंग्लिश की। इंग्लिश में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो आपका लिटरेचर का होता है। तो पहले हम लिटरेचर की ही बात करेंगे, जो कि आपका 40 मार्क्स का आता है। ग्रामर आपकी 10 की आती है, राइटिंग आपका 10 का आता है और रीडिंग आपकी 20 की आती है। सबसे पहले बात करेंगे बेटा लिटरेचर की। अब लिटरेचर में सबसे पहले आपको स्टोरीज पता होनी चाहिए। अगर मान लो बाई चांस आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं करो, सीधा सीधा समरी पढ़ लो, है ना। जो समरी होगी वो इंग्लिश में आपको रीड करनी है, ठीक है, आपको मिल जाएगी कहीं पे भी। तो समरी आपको रीड करनी है। सेकंड जो है आपको फोकस ऑन कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर उसमें कौन कौन है। अब जैसे कि मैं बात करती हूँ लेटर टू गॉड की, उसमें लेंचो है, ठीक है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो उन पे आपको ध्यान देना, उन पे आपको फोकस रखना है कि हाँ ये जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आपने समरी रीड कर ली, देन आपको क्या करना है। अब समरी तो आप डायरेक्टली पेपर में लिख के आओगे नहीं, है ना। जो मेन है वो आपका क्वेश्चन एंड आंसर है। तो क्वेश्चन एंड आंसर समरी रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर आपको रीड करने हैं। अब उसके लिए आपको हर चैप्टर के 10-10 लॉन्ग आंसर जो है वो आपको रीड कर लेना है। अब उसमें से आपको इस तरीके से रीड करना है कि जो भी आपके मेन वर्ड्स होते हैं ना, जो अच्छे वर्ड होते हैं, जो अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं, लाइंस होती है, उनको आपको छाट लेना है और एक कॉपी बना के उनमें आपको जो अट्रैक्टिव वर्ड्स है, लाइंस है, सेंटेंसेस है, उनको आपको लिख लेना है ताकि जब आप उसको एग्जाम में यूज करोगे तो बहुत अच्छा क्या बनता है, आपका इंप्रेशन बनता है। और टीचर, और उसको एक काम करना, अंडरलाइन भी आप लोग करके आ सकते हो। तो अगर टीचर वो डायरेक्टली आपका वर्ड देख लेता है तो वो लगेगा कि हाँ भाई इसे बहुत कुछ आता है, तो वो इजीली सारे मार्क्स जो है वो आपको दे देगा, ठीक है। तो मेन काम आपको यही करना है, क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं। हर एक चैप्टर के 10-10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना, वर्ड्स निकाल लेना, सेंटेंसेस निकाल लेना उससे, एंड देन आपको क्या कर लेना है, उसको लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो लिटरेचर वाला पार्ट है वो करना है, क्योंकि मेन जो है बेटा आपकी समरी नहीं आपको लिख कर आनी है। मेन जो आपको फोकस करना है वो क्वेश्चन एंड आंसर पे करना है। PYQs उठा लेना, पिछले 5 साल के देख लेना कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जा रहे हैं, किस लैंग्वेज में पूछे जा रहे हैं, किस लैंग्वेज में आपको क्या करना है, उसको प्रेजेंट करना है। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर यार आपकी कितने मार्क्स की आती है, 10 मार्क्स की आती है। अब 10 मार्क्स में से क्या होता है कि ये जो 10 मार्क्स है ना, ये आपके 5 टॉपिक्स में से पूछा जाता है। अब 12 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 12 में से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी होते हैं। अब 5 जो टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है आपका क्या है बेटा, डिटर्मिनर्स है, जो कि बहुत ज्यादा इजी होता है। नेक्स्ट आपका टेंसेस है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो टेंसेस को तो आपको ऑब्वियस सी बातें करना ही करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, मॉडल्स बहुत इजी होते हैं, सब्जेक्टिव वर्ब इजी होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। क्या पता है जो 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन होंगे, भाई ये तो स्किप करने का आपका चांस है ना। क्या पता इसमें से आ रहा हो या ना भी आ रहा हो, तो भाई 1 मार्क का ही अगर आएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप स्किप कर सकते हो, ज्यादा इस पे लोड मत डालना। अगर नहीं समझ आ रहा है तो भाई स्किप कर दो, बाकी सारी चीजों पे ध्यान दो। ये मत करो कि उन 5 में से आप 1 पे अटक जाओ और वो 4 भी भूल जाओ, है ना। ये आपको नहीं करना है। अगर मान लो एक टॉपिक नहीं आ रहा है तो भाई इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टेंसेस को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको रिपोर्ट स्पीच अच्छे से आती है लेकिन कोई और सा है जो नहीं आता, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि 12 में से आपको 10 ही करना है। क्या पता उसमें वो 2 ही क्वेश्चन हो जो उसमें आ रहे हो, तो शायद आप उसको स्किप कर सको। क्या मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो इन पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन यार आप क्या कर सकते हो, सीधा फॉर्मेट को लर्न कर सकते हो। जो आपकी स्टार्टिंग एंडिंग होती है, ठीक है, जो आपकी स्टार्टिंग है जो भी होता है, ठीक है, कि पहले एड्रेस आता है, ये आता है, वो आता है, फिर आपकी जो एंडिंग है, ठीक है, उसको सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, जो नॉर्मली भाई फॉर्मेट तो है जो रहता है वो सेम ही रहता है। तो जब आप स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छे से लिखोगे ना, तो टीचर का इंप्रेशन ज्यादा बेटर तरीके से वो हो जाएगा कि हाँ इसे आता है,
मतलब अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है इसने जो अंदर लिखा होगा वो भी अच्छा होगा, है ना। तो स्टार्टिंग जो एंडिंग होती है जो राइटिंग सेक्शन की, उसको आपको अच्छी तरीके से लर्न करके चले जाना है। क्लियर है। अब आते हैं बेटा रीडिंग सेक्शन पे। रीडिंग सेक्शन में मैं आपको आपको कोई भी नहीं बता सकता कि इसके क्या ट्रिक्स है। बेटा ये आपका ही दिमाग है जो आप इसको कैसे सॉल्व करो। अब सीधा बस मैं ये आपको तरीका बता सकती हूँ कि किस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, पहले अपना पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, एक एक लाइन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एट द एंड पूरा जब पैसेज पढ़ लेते हो ना कुछ भी समझ नहीं आता और टाइम वेस्ट अलग करते हैं। फिर क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर दोबारा से पैसेज पढ़ने जाएंगे। बेटा ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी आपके पास 15 मिनट मिलते हैं उसमें आपको ये जो रीडिंग वाला सेक्शन है उसमें आपको यूटिलाइज करना है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड करना है। पहले पैसेज रीड मत करने बैठ जाना, कुछ समझ नहीं आएगा। पहले अगर पैसेज रीड करोगे, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन आपको पैसेज में जाना है। फिर पैसेज रीड करना है कि जो भी आपको सिमिलर वर्ड्स दिख रहे हैं, सिमिलर सेंटेंसेस दिख रहे हैं कि वही उसका आंसर होगा। ठीक है। अब अगर मान लो रीडिंग सेक्शन में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड अपनी ज्यादा तेज करनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें आपको स्लो मोशन में काम नहीं करना है, ज्यादा फोकस रीडिंग सेक्शन में मत डालना। बच्चे क्या करते हैं, इसी पे सबसे ज्यादा टाइम लगा देते हैं और बाकी सारी चीजें छूट जाती हैं। क्लियर है। आपको जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन रीड करके देन पैसेज पे जाना है। अगर सिमिलर आंसर भी लिख दोगे तो टीचर जो है वो चेक कर देता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो ये था आपका पूरा पैटर्न कि किस तरीके से आपको जो है वो काम करना है। तो आई थिंक आपको सारी मेरी चीज़ें जो है वो समझ आ गई हैं। ठीक है। लिटरेचर पे कैसे काम करना है, ग्रामर में आपको 5 टॉपिक है तो उसमें से आप एक स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। राइटिंग सेक्शन एंड रीडिंग सेक्शन है आपका, उस पर कैसे काम करना है। अब बेटा अब आपको क्या करना है, डेली के आपको इंग्लिश में 10 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। लिटरेचर पे ज्यादा ध्यान दोगे अच्छा होगा। ठीक है। अब पहले जब आप एग्जाम में लिखोगे ना वो लिटरेचर ही करना। ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि पहले आप लिटरेचर करो, देन आप क्या कर सकते हो बेटा, राइटिंग सेक्शन पे जा सकते हो। राइटिंग सेक्शन पे जाने के बाद ग्रामर एंड देन या जो आपका 15 मिनट जैसे मैंने बोला उस पर आप रीडिंग सेक्शन कर सकते हो यूटिलाइज। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय।